तो आप सर बिफोर यू बिगिन, तो हाँ, आपको शुरू कोई कर। आइडिया है ठीक है। कि सर ऐसा एक मिनट सर, आपको कोई आइडिया है कब होगा एग्जाम अभी तक? तो डीआई में हम ये प्लान कर रहे हैं आज की क्लास के लिए कि ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे: पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल और बार ग्राफ्स। ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट का आइडिया है फराज, क्या करते हैं? तो जैसे नाम बता रहा है, इट्स अ चार्ट वेयर illustrated as a pie. तो क्या हुआ सर, लाइक in the pie chart you can it looks more appealing. So when you have bar graph, line graph, हम्म। pie chart looks a little bit more appealing when the data is presented. In this case, angles are used. हाँ, हम इसमें क्या करते हैं, सर्किल की फॉर्म में शो करते हैं। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो अगर मैं ये 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं इसके, और अपना एक्सपेंडिचर मान लो मैं शो करना चाह रहा हूँ ऑफ अ मंथ, 1 मंथ का। तो ये शॉपिंग को शो कर रहा है, ये सेविंग मान लो दूसरा पार्ट, ये ट्रैवलिंग हो गया, और ये अदर्स कुछ है। तो यहाँ में पाई चार्ट से सिंपल दिख रहा है कि ये चारों जो पोर्शन है वो सेम है, इक्वल है आपस में। यानी जो भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा चारों में इक्वली डिवाइडेड है। तो हम ये करते हैं पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री है। 90 डिग्री, गुड। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये भी यानी 90 होना चाहिए। 90 90। 90, 90, 90। तो हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेम एंगल है तो यानी चारों पोर्शन आपस में इक्वल है। जहां एंगल कम हो जाएगा उसका शेयर कम होगा, और जब एंगल ज्यादा होगा तो उसका शेयर ज्यादा होगा। तो ये डिग्री है या रेडियन? रेडियन डिग्री, which डिग्री में है? लेते हैं सर। So we don't use that radian or नहीं, वो whatever it's called. कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, ये तो रिलेटिव शेयर बताने के लिए, तो डिग्री में ज्यादा इजी है, तो डिग्री ही लेते हैं। ठीक है। अब हम बनाते हैं एक क्वेश्चन, हम करते हैं। क्वेश्चन में शो कर रखा है पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ अ स्टूडेंट 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिखा रहा है स्कूल 105 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये है होमवर्क, 30 डिग्री, ये है गेम्स, ये 120 डिग्री स्लीपिंग, ये बचा 60 डिग्री अदर्स। तो क्वेश्चन इसमें जो पूछा है वो ये है, फर्स्ट पार्ट में, हाउ मच टाइम he spent
in doing homework. 3 hours, 3.5 hours, 2.5 hours, और D है none. Ratio of time spent in games to sleeping. 5:2, 2:5, 4:1, और D 1:4. Time spent in school in percentage. 40%, 25%, 29%, 35. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करते हैं पहले. The second question, sleep is 120, right? 120 degree. स्लीपिंग, हाँ, 120 डिग्री. देखो, सबका सम मिलकर 360 भी आना चाहिए. So, 12, 13. एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है. हाँ हाँ, ट्राई करो. हेलो. यस मैम. यस मैम. ओके. मुकुल सर. ठीक है. ठीक है. ओके. ठीक है. हेलो अभिषेक. अभी सुन. अभी I got a call from Manpreet ma'am saying hello. Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello. Hello. थ्री आवर्स देख लेते हैं कैसे करा. Homework 45 upon 360 into 24. 45
अपॉन 360, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिखें, अगर आपने करा 45 अपॉन 360। Actually, I was just calling to ask if you could do a small favor, but then it is done already. मैंने अक्षय को बताया. हेलो. राज, यस सर. नहीं अगर तुम बिजी हो तो फिर नेक्स्ट क्लास को हम एक्सटेंड कर लें। नहीं सर, इट्स ओके. जस्ट बीच बीच में से कॉल आया था. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो 45 बाई 360 इंटू टोटल जो आवर्स है वो दे रखे हैं हमें 24, डेली एक्टिविटी Exactly. तो 24। गुड, ये सही सोचा तुमने, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब इसको हम बस कर लेते हैं डिवाइड। क्वालिटी खराब हो रहा है. आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, आवाज नहीं सर, क्वालिटी खराब हो रहा है. कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है. नहीं है. वीडियो हाँ सर, वीडियो. ये दिख नहीं रहा है क्या क्लियर लिखा हुआ है? 45 360 24। यस सर, बट थोड़ा बहुत हल्का हो गया. मैं कोई नहीं साहब, अब कंटिन्यू कर दो. मैं मैनेज कर सकता हूँ. 15 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 एंड 60 24, 24 से 24 3 आवर्स। तो फर्स्ट का तो क्लियर आंसर हो जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। यस सर. यस सर. सेकंड, रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट इन गेम्स टू स्लीपिंग। 1:4, ऑप्शन बी. ऑप्शन डी, लास्ट वन। यस सर. कैसे किया ये सर गेम्स? सेम, बट इंडिविजुअली लाइक, जैसे गेम्स के लिए 30/360 इंटू 24 कोलन, स्लीप के लिए तो 120/360 इंटू 24 साइड बाई साइड. ये गेम्स और स्लीपिंग का था 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 24, ठीक। अब देखो, एक तरीका तो ये था कि आप ये निकालो वैल्यूज, एक हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखो सिर्फ रेशो पूछा है, तो रेशो हम इनका सीधे एंगल से भी बता सकते थे। 30:120 यानी 1:4। अच्छा, सर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब possibilities, or are there any limitation to this technique? ये सबके लिए है, क्योंकि जो पाई चार्ट का बेसिस होता है वो ये होता है कि ये जो भी एरिया या सेक्टर हम बनाएंगे ये एंगल के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। यानी जो ज्यादा जिसका शेयर है उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका कम शेयर है उसका एंगल छोटा होगा। तो एंगल से ही हम सीधे रेशो बता सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वैल्यूज हमें निकालने की जरूरत नहीं कितना आ रहा है, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ठीक है लास्ट टाइम स्पेंट इन स्कूल इन परसेंटेज। सर. 29%. स्कूल में 105 डिग्री, सिंपल कन्वर्ट कर लेना है उसे हमें परसेंटेज में। तो 105 डिवाइड बाई 360 into 100. इंटू 100, परसेंटेज बना लेकिन 100 मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है ये? तो ये 29%, ऑप्शन सी. ठीक, तो ये इस टाइप से हो जाएंगे पाई चार्ट के क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अगर एक दो क्वेश्चन और एक्सटेंड करें हम, मैं एक और लिखने जा रहा हूँ, ये हटा देते हैं, हम क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं।
फोर्थ लिख रहे हैं, क्वेश्चन है हाउ मच मोर टाइम इन परसेंटेज द स्टूडेंट spend on sleeping than doing other activities. ऑप्शन ए है 50%, 100%, 200% और डी है 75%। इसका बताओ हाउ मच मोर टाइम, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम वो करता है इन परसेंटेज स्पेंड ऑन स्लीपिंग देन डूइंग अदर एक्टिविटीज। ये तो अदर से हमने शो किया था इसमें। So is it 75%? पता नहीं, मुझे आंसर देख लेते हैं। मैं तो बस देखने में बताया सर, क्योंकि can't be 100%. 100% means double. Like 200 cannot be double, which is हाउ 120. मोर पूछा है, मोर में मतलब अगर हम 100% कह रहे हैं यानी कि वो डबल है। 100% मोर, तो सर डबल ही है। देखो एक तरीका तो फिर वही करते हम कि स्लीपिंग के लिए हम निकालते 120 अपॉन 360 इंटू 24 करके, और अदर्स के लिए भी ऐसी करते 60 अपॉन 360 इंटू 24, फिर उसका डिफरेंस लेके देखते। दूसरा हम सीधे एंगल से भी इसे भी बता सकते हैं। देखो 120 डिग्री है और ये कितना है। Oh, sleeping. Okay, sorry. हाँ सर सर, 100%. I was looking at school. अच्छा अच्छा, सही है सर। So it is 100%. 100% डबल है तो 100% 100%. मोर है। 100%. So then 200 means into 4. Yeah, into 4 basically. नहीं Double. नहीं, Or double. 100% मोर मतलब अगर वो एक्चुअल उसका 100 है तो उसमें 200 और ऐड हो जाएगा यानी 300 बन जाएगा, 3 टाइम्स यानी। अच्छा, so like 120, like 16, 100% means 120. हाँ, 200% of 60 means 180. 180, 200% मोर। 60 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ आई एम सेइंग 100% मोर यानी 60 प्लस 60 120, 200% मोर it means 60 plus 60 plus 60 means 180। So more, can it mean percentage increase also? हाँ, परसेंटेज इंक्रीज। More. जैसे अगर 60 का मैं 100% कहूँ, मोर वर्ड यूज नहीं कर रहा तो वो 60 ही होगा। 100% ऑफ 60 is 60, बट 100% मोर मीन्स 120। Percentage. मोर वर्ड ऐड हो गया ना, मतलब जो एक्चुअल था उसमें आप 100% और ऐड कर रहे हो अलग। Yeah. ठीक। Yes sir. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम पाई चार्ट पर।
इसमें शो हो रहा है एक्सपेंसेस ऑफ अ पब्लिशर प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ बुक। एडवर्टीजमेंट चार्ज है 18%, बाइंडिंग चार्जेस हैं 18%, प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%, पेपर कॉस्ट है 10%, 15% है रॉयल्टी और 4% है मिसलेनियस। विजिबल है क्लियर? So not that much clear. देखो ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ अ पब्लिशर इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ बुक। ठीक, तो एडवर्टीजमेंट चार्जेस हैं 18%, बाइंडिंग चार्जेस हैं 18%, प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%, पेपर कॉस्ट है 10% और मिसलेनियस है 4%, और रॉयल्टी जो देती है वो 15%। ये एक्सपेंसेस हैं सारे। Royalty 15. 15%, 15%। 20%. क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट, मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर और प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑप्शन ए 126 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 63 डिग्री एंड ऑप्शन डी 35 डिग्री। क्वेश्चन 1 ये है, और सेकंड है, इफ प्रिंटिंग कॉस्ट इज ₹17500, then royalty paid is 6750, डी है 7500, सी है 6300, डी है 3130। ये है, दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है फराज, तो फर्स्ट में तो एंगल पूछा है प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी ये एंगल कितना होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड है कि प्रिंटिंग कॉस्ट अगर ₹17500 है तो ये रॉयल्टी में कितने जाते होंगे। ये दो क्वेश्चन। देखो इस बार जो पाई चार्ट बना हुआ है उसमें एंगल अब नहीं दिए है, पिछली क्वेश्चन में हमें एंगल डायरेक्टली गिवन थे तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर इस बार क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, यानी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं पब्लिशर की उसकी परसेंटेज है कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस में 18% चले जाते हैं, बाइंडिंग में 18%, प्रिंटिंग कॉस्ट में 35, पेपर कॉस्ट में 10 और मिसलेनियस 4 और रॉयल्टी 15। ठीक, तो पहले में एंगल निकालना है तुम्हें प्रिंटिंग कॉस्ट का। 126 degree.
126 ये ऑप्शन। ये ऑप्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, प्रिंटिंग सर कॉस्ट एंगल ये हो जाएगा 35 ऑफ अपॉन 100 इंटू 360। 360, यानी 35% ऑफ 360 डिग्री, हम ये निकाल रहे हैं। 0 से 0, 5 से 2 7 जा, और 2 से ये 18, तो 18 7 जा 6 126। ठीक, तो ऑप्शन ए आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। एंगल ऑफ सेक्टर फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट इज 126। सेकंड पार्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया अगर हम ये मान लेते हैं तो रॉयल्टी कितनी होगी। सर पता नहीं। देखो इसमें ऐसा करते हैं, एक तरीका तो यह है कि 35% जो एक्सपेंडिचर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,500। रुपीज दिस। ठीक है, ठीक है। तो इससे हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते थे, आ जाता 175 अपॉन 0 इंटू 100 डिवाइड बाई 35, इस तरीके से आ जाता टोटल। लेकिन देखो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर नहीं पूछा हमसे। मान लो कोई थर्ड क्वेश्चन और होता साथ में और उसमें पूछा होता टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस दिस ऑप्शन करके, तो हम ये कैलकुलेशन करते। जब हमसे नहीं पूछा तो हम जो पूछा गया डायरेक्ट वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहेंगे 1% ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल टू 175 दिस अपॉन 35। वर्क कॉन्सेप्ट। हम्म, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क नहीं है ये, लीनियरिटी है सीधे, लीनियर रिलेशन कि 35% इज दिस, देन 1% विल बी दिस। वर्क में भी also we do like that कि हाँ, ये तो कहीं भी यूज हो सकता है, ये तो लीनियर रिलेशनशिप है कि एक चीज इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी होगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, व्हेन दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये रुपीस भी बढ़ेंगे ना इधर, लीनियरली बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये 35 है तो एक्सपेंडिचर इतना है, अगर ये 70% होता तो इसका डबल हो जाता एक्सपेंडिचर। तो लीनियर रिलेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो रॉयल्टी कितनी दी है हमें, 15। तो हम लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 15% ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बन जाएगा रॉयल्टी। दिस विल बी इक्वल टू 177 अपॉन 35 इंटू 15। 3 5 3 जा 15, 5 7 जा दिस, 7 से इसे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 2500 इंटू 3, यानी कि 7500। आ रहा है आंसर फराज। ऐसा है।
देखो एक बार फिर समझ लो हमने क्या किया एक्चुअल में यहाँ पर। हमें प्रिंटिंग कॉस्ट यानी इस पूरे सर्किल का एक पार्ट दिया हुआ था, इतने पार्ट हमें दे दिया था कॉस्ट, ठीक। तो एक तरीका तो ये होता है कि 35% इतना है तो फिर हम 100% यानी पूरा एक्सपेंडिचर निकाल लेते, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, और फिर उसका 15% लेते तो ये आ जाता रॉयल्टी, ठीक है। तो वो भी तरीका सही था, लेकिन हमने कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि 35% तो देखो इतना है, 35% है इतना, तो 1% होगा दिस मच, और 15% होगा ये, और 15% रिप्रेजेंट कर रहा है रॉयल्टी। This is also can be applied everywhere if I हाँ don't want to find total expenditure. हाँ, कहीं भी, बस ये जो दोनों पार्ट होंगे इनके बीच में क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशन होनी चाहिए। यानी अगर वन पार्ट इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी उसी हिसाब से इंक्रीज करे, अगर एक पार्ट डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी उसी हिसाब से डिक्रीज करे, मतलब प्रोपोर्शनल होने चाहिए। या तुमने अगर पढ़ा हो ध्यान हो कभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यानी एक इंक्रीज करता है तो उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी उसी हिसाब से डिक्रीज करेगा। तो जैसे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो ये नहीं लगेगा, उसमें फिर इनवर्स लगेगा। जैसे तुम्हें याद हो पिछली क्लास में हमने जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वर्क डन वाला, उसमें हम ऐसे लिखते थे कि 10 मैन डू अ वर्क इन मान लो 20 days, तो 1 मैन विल डू इन, उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे हम, 20 into 10 कर देते थे वहां। 10 into 20 वो इनवर्सली रिलेशन। वो इनवर्स प्रोपोर्शनल थी कि जैसे जैसे मैन बढ़ाओगे तो डेज कम होते जाएंगे, मैन कम करोगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ते चले जाएंगे, वो इनवर्सली रिलेटेड। ये डायरेक्टली है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। But most of the time it's just linear relationship.